जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज हम ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते तो आप चैनल पे जा सकते हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। अपना पहला वर्ड है बिगॉट। इसके पहले 100 वर्ड हो चुके हैं। आज का है 101 से चालू करेंगे, 150 तक करेंगे। इसके पहले 100 वर्ड हो चुके हैं 50-50, जिससे आप देख सकते हैं चैनल पे। तो आज का वर्ड है बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है कट्टर या डॉगमेटिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वासों के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होता है। जैसे यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू कहे जाते हैं। तो वी कैन से ही इज़ अ बिगॉट हिंदू, मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं। तो बिगॉट का मतलब कट्टर या डॉगमेटिस्ट। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे। BIGOT। इससे क्या होगा? BI से विकास, इससे कंसीडर कर सकते हैं। GOT से गौतम, विकास गौतम। विकास और गौतम दोनों ही कट्टर व्यक्ति हैं। क्या है, विकास और गौतम क्या है, दोनों ही बहुत ही क्या है, पुराने व्यक्ति हैं। वो क्या है, बहुत ही अपनी जो पुरानी पद्धतियाँ चली आ रही हैं, बहुत ही कट्टर व्यक्ति हैं। तो क्या है, ट्रिक क्या है, विकास और गौतम। विकास और गौतम क्या है, दोनों ही कट्टर व्यक्ति हैं। इसके सिनोनियम्स क्या है? इसके सिनोनियम्स है डॉगमेटिस्ट एंड पार्टीसन एंड सेक्रेटेरियन। तो बिगॉट का मतलब क्या हो गया, कट्टर या डॉगमेटिस्ट। जैसे जो यूपी के जो सीएम है वो क्या है, ही इज़ अ डॉगमेटिस्ट या बिगॉट। तो इसकी ट्रिक है, विकास और गौतम क्या है, दोनों ही कट्टर व्यक्ति हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज चंक। चंक का मतलब होता है टुकड़ा या ब्लॉक, एक प्रकार का टुकड़ा। जैसे क्या है, ये रोटी का टुकड़ा है, ये आप देख सकते हैं। दीज आर द पीसेस और चंक। चंक का मतलब टुकड़ा। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको से वर्ड आएंगे CHUNK, चंक। चंक से क्या होगा, चंकी। चंक से मान सकते हैं चंकी। चंकी या किसी भी व्यक्ति का नाम है, वो क्या है, चंकी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। तो ट्रिक क्या बना सकते हैं, चंकी जो है क्या है, रोटी का टुकड़ा खा रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, लम्प्स, लंप, हंक, ब्लॉक एंड स्लैब। तो चंक का मतलब क्या हो गया, टुकड़ा हो गया या ब्लॉक हो गया। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसकी ट्रिक क्या हो गई, चंकी। चंक से क्या होगा, चंकी। चंकी क्या है, रोटी का टुकड़ा खा रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ भिजारे। भिजारे का मतलब होता है विचित्र या स्ट्रेंज, जिसे देखकर आप सरप्राइज हो जाएं, उसे कहते हैं भिजारे। तो जैसे कि ये क्या है, एक ऐसा क्या है, एनिमल या कोई भी है, एनिमल है जिसे आप देख कर यह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। जैसे कि ये लग रहा है मोर है, मोर के ऐसे कलर होते हैं और हर प्रकार के उसमें कलर हैं। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। तो भिजारी का मतलब क्या, विचित्र या स्ट्रेंज, जिसे देखने में बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इंस्टोकैप से कुछ कीवर्ड उठाएंगे। BIZARR। इससे क्या, बाज़ार। बाज़ार से क्या कंसिडर कर सकते हैं, बाज़ार। बाज़ार के लोग बहुत ही विचित्र होते हैं, या बाज़ार में कुछ विचित्र लोग मिलते हैं। तो जब जैसे हम बाज़ार जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या है, कुछ विचित्र लोग मिलते हैं। तो उसी से ट्रिक मत बना सकते हैं, बाज़ार के लोग क्या है, बहुत ज़्यादा विचित्र होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंज हो जाएगा एंड पेकुलियर। स्ट्रेंज हो गया एंड पेकुलियर एंड इस ऑड एंड क्यूरियस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट या ईस निंदा या प्रोफेन, मतलब कि हेट करना या घृणा करना या डिसरिस्पेक्ट करना। डिसरिस्पेक्ट मतलब अपमानित करना। तो ईस निंदा या प्रोफेन, ये क्या है, सारे सिनोनियम्स हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि सीधे डिसरिस्पेक्ट करना या ईस निंदा करना। जैसे इसमें दिखा रहा है क्या है, क्या ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग हिज फादर। क्या है, ये सन क्या है, अपने फादर को क्या है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उससे ईस निंदा कर रहा है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको से वर्ड आएंगे BLASPHEMY। इससे क्या मान सकते हैं, बिलास। बिलास से बिलास मान सकते हैं। और इससे क्या है, फहमी से गलत फहमी। बिलास गलत फहमी की वजह से लकी से ईस निंदा करता है। बिलास और लकी क्या है, दोनों दोस्त हैं, उनके बीच में कुछ गलत फहमी हो गई, जिससे की वजह से क्या है, बिलास क्या है, लकी से ईस निंदा करता है, उससे घृणा करता है। तो ठीक क्या है, बिलास गलत फहमी क्या है, इससे बिलास हो गया, इससे क्या, गलत फहमी। बिलास गलत फहमी की वजह से लकी से ईस निंदा करता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रोफेनिटी हो गया एंड इम्पॉयस एंड प्रोफेन एंड इरिलीजियस एंड इररिलेवेंट। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है ओपन या ऑब्वियस। ओपन
जो बहुत ज़्यादा ओपन होती है, जो अपने भी जो विचारों को वह बहुत ज़्यादा ओपनली रखती है, जो किसी भी बात का संकोच नहीं करती या किसी बात की हेजिटेशन नहीं करती, उसे कहते हैं ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब ओपन है, ज़बरदस्त या ओबियस। जैसे क्या है कंगना रनौत, ही इज़ वेरी ब्लैटेंट इन ओपिनियन, वो क्या है अपने भी जो विचारों में क्या है बहुत ज़्यादा ब्लैटेंट है, बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा खुली है। तो इसको कैसे याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे, BLTANT, इससे क्या होगा बलराम, इससे मान सकते हैं बलराम, इससे टेंट, टेंट नहीं होता तंबू, जब शादी बारातों में जैसे क्या है जो गांव में होता है वहाँ एक तंबू लगता है तो उसे बोलते हैं टेंट। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बलराम टेंट वाले से ज़बरदस्त व्यवहार कर रहा था। मतलब क्या है, बलराम का कोई लड़का है वो क्या है टेंट वाले जो टेंट का मालिक है, जो उसे टेंट वाला है, उससे क्या है ज़बरदस्त व्यवहार कर रहा था। तो ठीक है बलराम टेंट वाले से ज़बरदस्त व्यवहार कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्लैग्रेंट एंड ग्लेयरिंग एंड ओवर्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लेज। ब्लेज का मतलब है दहकना या जलना। ऐसे क्या है यहाँ पर बहुत तेज़ आग जल रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है दहकना, जलना या चमकना। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, BLAZE, इससे क्या ब्लेज़र मान सकते हैं, ब्लेज से ब्लेज़र आग में जलकर दहक रहा था। क्या ट्रिक क्या है, ब्लेज़र जैसे क्या है किसी का ब्लेज़र है वो क्या है आग में रख दिया गया तो क्या है जलकर दहक रहा था, मतलब क्या है उसकी बहुत तेज़ी से ज्वाला फेंक रहा था। तो ट्रिक क्या है, ब्लेज़र आग में जलकर दहक रहा था, ब्लेज़र क्या है आग में जलकर दहक रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, फायर, फ्लेम्स एंड होलोकॉस्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है नीरस या बोरिंग, जिसे करने में अच्छा नहीं लगता या जिसे करने में बोरिंग फील होता है। कुछ काम होते हैं जिन्हें करने में बोरिंग फील होता है, जैसे क्या है ये लड़की क्या है पढ़ने में क्या है बोरिंग फील कर रही है, मतलब कि ही इज़ फीलिंग बोरिंग। और ब्लीक का मतलब बोरिंग या नॉट इंटरेस्टेड या नीरस। इसको कैसे याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे, BLEAK, इसे क्या ब्लैक। जो ब्लैक कलर होता है, जो काला रंग होता है, बहुत ही नीरस होता है, क्या है बहुत ही नीरस कलर है। तो इसे ट्रिक बना सकते हैं कि ब्लैक कलर बहुत ही नीरस होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, बेयर हो जाए, डिजोलेट एंड स्टार्क एंड डेजर्ट। तो ब्लीक का मतलब क्या हो गया, ब्लीक का मतलब है नीरस या बोरिंग। इसकी ट्रिक क्या है, ब्लैक कलर क्या है बहुत ही नीरस रंग है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लीथली। ब्रीथली का मतलब होता है आनंदित या इन्जॉयफुल, आनंदित। जैसे क्या है इसमें लड़की दिख रही है क्या है बहुत ज़्यादा आनंदित है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे कुछ वर्ड उठाएंगे, BLITHELY। इससे क्या होगा, ब्रीथ से ब्रीथ मान सकते हैं, ब्रीथ से क्या है ब्रीथ मान सकते हैं। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, इससे क्या लियोन ब्रीथ लेकर आनंदित हो रही थी। लियोन क्या है एक लड़की है, वो क्या है ब्रीथ माने सांस लेकर क्या है बहुत ज़्यादा आनंदित हो रही थी। इससे क्या होगा लियोन हो गया, इससे क्या होगा ब्रीथ। ब्लीथली का मतलब होता है आनंदित, इससे क्या होगा ब्रीथ हो गया, इससे क्या लियोन लियोन ब्रीथ लेकर क्या है बहुत ज़्यादा आनंदित हो रही थी। और इसके सिनोनिम्स क्या है, ग्लीफुली या हैप्पीली या मैरीली या कॉर्डियली। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है ब्लिट्ज। इसका वर्ड क्या है ब्लिट्ज, इसका मतलब है बम बरसाना या बम्बार्डमेंट। जैसे क्या है यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा ये जो जहाज है क्या है बम्बार्डमेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या है ये जो है बम्बार्डमेंट कर रहा है, बम बरसा रहा है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड है BLIT। इससे क्या मान सकते हैं ब्लीटर साहब बॉर्डर पर बम बरसा रहे हैं। क्या है जो ब्लीटर साहब हैं वो क्या है कैप्टन है, वो क्या है बॉर्डर पर कोई युद्ध हो रहा है तो क्या है वहाँ पर क्या है बम बरसा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है ब्लीटर साहब क्या है बॉर्डर पर बम बरसा रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, बम्बार्डमेंट, सैली एंड बैरेज या बैरेज। तो ब्लिट्ज का मतलब क्या है बम बरसाना है, बम्बार्डमेंट करना। इसकी ट्रिक क्या है क्या है ब्लीटर साहब बॉर्डर पर, इससे क्या होगा ब्लीटर साहब बॉर्डर पर क्या है बम बरसा रहे हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब धब्बा या स्पॉट या दाग, कोई दाग हो जाना। जैसे क्या है यहाँ पर कपड़े पर क्या है एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, तो उसे बोल सकते हैं स्पॉट या दाग या धब्बा। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड है BLO। इससे क्या मान सकते हैं ब्लो से क्या ब्लड, मेरे ऊपर ब्लड का धब्बा लगा था। क्या है कि
चाकू से क्या है किसी ने नस काट ली तो क्या है उसका जो खून है मेरे क्या है मेरे क्या है शर्ट के ऊपर गिर पड़ा, तो जिससे मेरे शर्ट के ऊपर क्या है क्या ब्लड का धब्बा लग गया था। तो क्या है ट्रिक क्या है, इससे क्या है ब्लड, मेरे ऊपर ब्लड का धब्बा लगा था। तो ट्रिक क्या है ब्लड, इससे क्या मान सकते हैं ब्लड, ब्लड मेरे ऊपर ब्लड का धब्बा लगा था। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्पॉट, डॉट, मार्क, फ्लेक, पैच। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज ब्लफ। ब्लफ का मतलब होता है धोखा देना है, डिसीव करना, धोखा देना है, डिसीव करना। जैसे क्या है यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि ये क्या है अपनी जो गर्लफ्रेंड है इसको क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है, जो है वो कि अब बैठा दूसरे के साथ और क्या है दूसरे के साथ हाथ मिला रहा है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड है BLUF, इसे क्या बल्ब, बल्ब ने अभी क्यों धोखा दिया। क्या है कि मैं पढ़ रहा था तो क्या है बल्ब क्या है उसका फूक गया, तो दो क्या है मैंने कहा कि जो बल्ब को अभी ही धोखा देना था, कि मतलब क्या है बल्ब क्या है अभी ही फूकना था, रात का समय है तो क्या है बल्ब गलत समय फूक गया और अब वह बाहर से नहीं ला सकता है। तो ट्रिक क्या है बल्ब, बल्ब ने अभी क्यों धोखा दिया। इसके सिनोनिम्स क्या है, ड्यूप हो जाएगा, स्विंडल एंड चीट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज ब्लर्ब। ब्लर्ब का मतलब होता है विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, ब्लर्ब एडवर्टाइजमेंट। जैसे क्या है जो लियोनल मेसी हैं वो क्या है फुटबॉलर हैं, तो क्या है अर्जेंटीना क्या है फुटबॉलर हैं, या फुटबॉल के कैप्टन अर्जेंटीना के, वो क्या है जो बायजूस कंपनी है, जो बायजूस कंपनी है वो क्या है उसके ग्लोबल क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो क्या है उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या है लियोनल मेसी क्या है बायजूस का क्या है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने की ट्रिक क्या है, अपने इसको कैसे वर्ड है BLUR, ब्लर, टीवी पर विज्ञापन ब्लर दिख रहा था, इससे क्या ब्लर, ब्लर का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो साफ नहीं दिखता है। तो ब्लर क्या है टीवी पर विज्ञापन ब्लर दिख रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब धमाका होना, या ब्लो फायरसली, ब्लो फायरसली या धमाका होना। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है बहुत ज़्यादा धमाका हुआ है जिससे आग की ज्वाला फूटी है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए अपने सुकैब से वर्ड है BLUST, इससे क्या होगा ब्लास्ट, वहाँ ब्लास्ट होने से धमाका हो गया, क्या है ब्लास्ट होने से क्या हो गया धमाका हो गया। तो ट्रिक क्या है ब्लास्ट, इससे क्या होगा ब्लास्ट, वहाँ ब्लास्ट होने से क्या हो गया धमाका हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या है ब्लास्ट, स्टॉर्म एंड गस्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज बोगस। बोगस का मतलब होता है नकली या फेक, नकली या फेक, जो किसी ओरिजिनल के समान दिखता है। जैसे क्या है ये जो विकल्प मेहता हैं क्या है वो अक्षय कुमार के समान जो है उनकी जो शक्ल है उनकी दिखती है, और वो जो मिमिक्री भी उनके समान करते हैं। तो क्या है ही इज़ बोगस ऑफ अक्षय कुमार, क्या है जो विकल्प मेहता क्या है ये क्या है आपने इन्हें देखा होगा बहुत ही जगह पे, क्या है वो क्या है बिल्कुल बहुत ही उनके समान दिखते हैं, अक्षय कुमार के समान, जो एक्टर अक्षय कुमार है उनके समान ये दिखते हैं। तो क्या है तो ये क्या है बिल्कुल फेक है, मतलब कि क्या है उनके समान दिखते हैं, जो एक दूसरे के समान दिखते हैं उसे बोल सकते हैं फेक। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, हमने इसको कैसे वर्ड होंगे BOG, इसे क्या बोगी, ट्रेन में नकली बोगी लगी थी। ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा बोगी, बोग से क्या होगा बोगी, जैसे ट्रेन में बोगी नहीं होती है, ट्रेन में क्या होती है बोगी होती है, तो उसी से ट्रिक बना ली है, ट्रेन में नकली बोगी लगी थी, जो बोगी थी वो क्या थी नकली थी। तो ट्रिक क्या है ट्रेन में नकली बोगी लगी थी। इसके सिनोनिम्स क्या है स्प्यूरियस हो जाएगा, सैम हो जाएगा, एंड फॉल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत बनाना या स्ट्रेंथन, मतलब कि अब स्ट्रेंथ बढ़ाना या मजबूत बनाना। जैसे क्या है ये जो लड़का क्या है एक्सरसाइज कर रहा है, क्या है एक्सरसाइज, जो डंबल पकड़े उससे क्या है एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे वो अपनी क्या है ताकत को मजबूत कर रहा है, जो अपने शरीर को क्या है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, शरीर को अपने मजबूत कर रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड होंगे BOL यस एंड TER, इससे क्या बोल्सन हो गया, इसके टायर, बोल्सन टायर को मजबूत बना रहा था। वो क्या है बोल्सन एक क्या है टायर बनाने वाला है, वो टायर को क्या है कुछ उसमें फीचर लगा रहा था, उसमें क्या है फीचर दे रहा था, तो क्या है टायर को और मजबूत बना रहा था। तो ट्रिक क्या है बोल्सन टायर, बोल्सन टायर को क्या है मजबूत बना रहा था, बोल्सन टायर को मजबूत बना रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है सपोर्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज सर्कम स्पेक्ट।
इसका मतलब सतर्क है या केयरफुल, सतर्क है या केयरफुल, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति सतर्क होना या केयरफुल होना। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, सतर्क है या केयरफुल होना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के तरीके में कैसे वर्ड होंगे, CIRSPECT, इससे क्या होगा, सर हो गया, इससे क्या रिस्पेक्ट हो गया। सर की रिस्पेक्ट के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। जैसे कि जिस सर आते हैं उनसे मैं क्या हूँ, उनको मैं क्या है नमस्ते करता हूँ या उनके चरण स्पर्श करता हूँ। तो मैं क्या है सर से क्या है, सर के रिस्पेक्ट के लिए हमेशा सतर्क रहता हूँ। तो ट्रिक क्या है, सर, इससे क्या रिस्पेक्ट हो गया, सर रिस्पेक्ट, सर के रिस्पेक्ट के लिए क्या है मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। ट्रिक क्या है, सर के रिस्पेक्ट के लिए मैं हमेशा क्या है सतर्क रहता हूँ। इसके सिनोनिम्स क्या है, केसियस, वेरी एंड चेरी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड इज बूमरंग। बूमरंग का मतलब होता है प्रतिगामी या रिकॉयल, जिससे क्या है कोई चीज़ वापस लौट कर आती है, जिससे क्या है कोई चीज़ वापस लौट कर आती है। जिससे क्या है ये क्या है बूमरंग है। इससे क्या है कोई चीज़ अगर लाइट पड़ेगी तो क्या है लौट कर वापस आएगी, कोई भी चीज़ पड़ेगी तो क्या है लौट कर वापस आएगी। तो ये क्या है, ये क्या है बूमरंग है या रिकॉयल या प्रतिगामी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, BOOM एंड RANG। इससे क्या है बूम उठाए, इससे का रंग, इससे क्या होगा बूमर बना लिए। बूमर क्या है किसी भी लड़के का नाम है। तो ट्रिक क्या है, बूमर रंग में प्रतिगामी का प्रयोग कर रहा था। जो क्या है रंग में क्या है रंग में क्या है प्रतिगामी का प्रयोग कर रहा था। रंग क्या है, रंग क्या है डाला तो क्या है रंग वापस आ रहा था। तो ट्रिक क्या है, बूमर रंग में प्रतिगामी का प्रयोग कर रहा था। इसके सिनोनिम्स का रिकॉइल हो जाएगा, रिबाउंड एंड रिवर्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज बॉच। बॉच का मतलब होता है डू केयरलेसली, ढिलाई से काम करना, किसी काम को लापरवाही से करना है, ढिलाई से करना। तो जैसे क्या है ये व्यक्ति क्या है बहुत ज़्यादा लेज़ी दिख रहा है, वो क्या है बहुत ज़्यादा काम को ढिलाई से करता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है हमने इसको कैसे वर्ड है BOTC है, जैसे क्या बचे हुए काम को वह ढिलाई से कर रहा था। ट्रिक है बचे हुए काम को क्या है वह ढिलाई से कर रहा था, मतलब क्या है बहुत ही कि केयरलेसली से कर रहा था, मतलब बहुत ही केयरलेस था काम करने में। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, बंगल हो जाएगा, डू बैडली एंड मिसमैनेज। तो बॉच का मतलब क्या है ढिलाई से काम करना या डू केयरलेसली। इसकी ट्रिक क्या है बचे हुए काम को वह क्या है ढिलाई से कर रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है ऑब्स्टेकल या रुकावट या बाधा। ऐसे क्या है ये लकड़ी है, वो क्या है रास्ते में क्या है एक वेट फॉर 2 सेकेंड, वेट फॉर 2 सेकेंड। हाँ स्टार्ट। तो बॉटल नेक का मतलब क्या हो गया, रुकावट या ऑब्स्टेकल है जैसे या बाधा। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए हमने इसको कैसे वर्ड है BOTTLE, बॉटल। बॉटल मेरे पानी पीने में रुकावट बन रही है। ट्रिक क्या है, बॉटल मेरे पानी पीने में रुकावट बन रही है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ऑब्स्टेकल एंड ट्रैफिक एंड टेल बैक। तो बॉटल नेक का मतलब क्या होगा, रुकावट है, ऑब्स्टेकल। इसकी ट्रिक है बॉटल मेरे पानी पीने में रुकावट बन रही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है इनाम या गिफ्ट, इनाम या गिफ्ट। जैसे क्या है ये बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने उससे कैसे वर्ड उठाएंगे BOUNTY। इससे क्या बंटी, बंटी को उसके क्लास में एक इनाम मिला है, उसने क्या है टेस्ट में क्या है अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसके लिए क्या है उसे एक इनाम मिला। तो ट्रिक क्या है बंटी, इसी का इससे मान सकते हैं बंटी, बंटी को उसके क्लास में एक इनाम मिला है। इसके सिनोनिम्स क्या है, रिवार्ड एंड प्राइज एंड अवार्ड। तो इसके बाउंटी का मतलब क्या होगा, इनाम या गिफ्ट। इसकी ट्रिक क्या है बंटी, इसे का बंटी को उसके क्लास में एक इनाम मिला है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉर्जियस। बॉर्जियस का मतलब होता है पूंजीपति या प्रॉपर्टी ओनिंग। पूंजीपति जिसके पास क्या है अधिक जो देश का होता है सबसे ज़्यादा पैसा होता है उसे कहते हैं पूंजीपति। अधिकतर जो पैसा होता है उन्हें वो बोलते हैं पूंजीपति। जैसे क्या है मुकेश अंबानी, ही इज़, वो क्या है बहुत बड़े क्या है पूंजीपति हैं, वो क्या है भारत के एक पूंजीपति है, प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक हमने उसका कैसे वर्ड उठाएंगे BOURGEOU। इसका मान सकते हैं बर्जीलियस।
क्या है, वर्जिलियस। वर्जिलियस एक क्या है, पूंजीपति व्यक्ति हैं। वो क्या है, भारत के नहीं है, वो क्या है, बाहर के एक पूंजीपति व्यक्ति हैं। वो क्या है, विदेश के क्या है, एक पूंजीपति व्यक्ति हैं। तो क्या है, वर्जिलियस। वर्जिलियस एक पूंजीपति व्यक्ति हैं। ट्रिक क्या है, वर्जियस से एक क्या मान सकते हैं, वर्जिलियस। वर्जिलियस क्या है, एक पूंजीपति व्यक्ति हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, शॉपकीपिंग, प्रॉपर्टीड। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवुरा। ब्रेवुरा और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवुरा। इसका मतलब होता है कुशलता या वर्चुओसो। कुछ काम करने में क्या है, बहुत ज़्यादा कुशलता होना। तो आप या स्किल बोल सकते हैं, कुशलता या स्किल, कुशलता या स्किल। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने क्या से वर्ड हैंगे BRAV। इससे मान सकते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। ब्रेव लोगों में बहुत कुशलता होती है। जो ब्रेव लोग होते हैं उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा कुशलता होती है। तो ब्रेवुरा का मतलब क्या है, कुशलता है, वर्चुओसो। इसके ट्रिक क्या है, ब्रेव। ब्रेव लोगों में क्या है, बहुत कुशलता होती है। इसके सिनोनिम्स क्या है, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट एंड वर्चुओसो एंड गुड हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म या सेमलेस। जैसे क्या है, उर्फ़ी जावेद क्या है, वो क्या है कि तरह तरह के क्या है ड्रेस यूज़ करती हैं। क्या है, वो क्या है का बहुत ज़्यादा ब्रेजन है, उन्हें बोल सकते हैं सी इज़ ब्रेजन। तो ब्रेजन का मतलब क्या है, बेशर्म या सेमलेस। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने कैसे वर्ड हैंगे BRAZEN। इससे क्या, ब्रेव। इसका जॉन। ब्रेव जॉन बहुत ही बेशर्म आदमी है। क्या है, जो जॉन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रेव आदमी है। तो क्या है, ब्रेव जॉन बहुत ही बेशर्म आदमी है। वो क्या है, तरह तरह की देखिए ऐसी हरकतें करता है जिससे शर्म आ जाए। तो क्या है, ट्रिक है, ब्रेव जॉन बहुत ही बेशर्म आदमी है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, सेमलेस, ब्लड, बोल्ड एंड फॉरवर्ड। तो ब्रेजन का मतलब क्या, बेशर्म या सेमलेस। इसकी ट्रिक क्या है, ब्रेव जॉन बहुत ही बेशर्म आदमी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है कगार या एज। कगार या एज, जैसे क्या है, ये क्या है, एक कगार है, ये क्या है, नदी की एक कगार बनी है। तो कगार का मतलब किनारा या एज होना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे BRIN। इस RIN के, इसका बीना, इसका रिंकी। बीना और रिंकी नदी के कगार पर खड़े हैं। ट्रिक है, बीना और रिंकी क्या है, दोनों नदी के कगार पर खड़े हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, एज हो जाएगा, वर्ज एंड मार्जिन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रिकेट्स। ब्रिकेट्स का मतलब होता है कोयले की ईंटें। कोयले की ईंटें, जैसे क्या है, ये क्या है, कोयले की ईंटें जमा है। ये क्या है, कोयले की ईंटें हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे BRIQETT। इसी का अगर ब्रेक हो गया, इसी का ईंट। ब्रेक कोयले की ईंट से टकराकर ख़राब हो गई। क्या है, जो ब्रेक थी, जो गाड़ी की ब्रेक थी, वो क्या है, कोयले की ईंटें से टकरा गई। तो क्या है, ब्रेक क्या है, ख़राब हो गई। तो ट्रिक क्या है, ब्रेक। इससे क्या होगा, ईंट। ब्रेक कोयले की ईंटों से टकराकर ख़राब हो गई। ट्रिक है, ब्रेक ईंट। ब्रेक कोयले की ईंट से टकराकर क्या है, ख़राब हो गई। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बफ। बफ का मतलब होता है बादामी रंग। क्या है, बादामी रंग है, येलोइस कलर। ये क्या है, ये क्या है, एक येलोइस कलर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, वोकैब से वर्ड आएंगे BUFFALO का बफेलो मान सकते हैं। बफेलो क्या है, एक भैंस। बफेलो का हिंदी मीनिंग होता है भैंस। जैसे ये भैंस बनी है, तो ट्रिक है, हमारी जो बफेलो क्या है, बादामी रंग की है। जो हमारी बफेलो क्या है, एक येलोइस कलर की है। तो ठीक है, बफ से मान सकते बफेलो, बफ से मान सकते बफेलो। बफेलो क्या है, जो हमारी बफेलो क्या है, एक बादामी रंग की है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बुलवार्क। बुलवार्क का मतलब होता है बांध या वॉल। बांध या वॉल, जो जल को जो क्या है, जो जल को रोके रखता है, जो जल को रोके रखता है, उसे कहते हैं बुलवार्क या बांध। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने कैसे वर्ड रहेंगे बुल। इसे मान सकते हैं बुल। बुल ने बांध को तोड़ दिया है। क्या है, बुल मतलब होता है सांड। जो क्या है, जो मेल, जो क्या है, जो बैल होता है, उसे बोलते हैं सांड। तो ट्रिक क्या है, बुल ने बांध को क्या है, तोड़ दिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, रैम्पर्ट हो जाएगा, एंड पैरापेट एंड स्टॉकेड। तो बुलवार का मतलब क्या हो गया, बांध या वॉल। इसकी ट्रिक क्या है, बुल ने क्या है, बांध को तोड़ दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बम्बलिंग। बम्बलिंग का मतलब होता है अनाड़ी या इनकम्पीटेंट। जो किसी से कम्पीट नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं अनाड़ी या इनकम्पीटेंट। जैसे आप इसे देख सकते हैं कि सी इज़ लुकिंग इनकम्पीटेंट। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक क्या है, अपने जो कैसे वर्ड उठाएंगे
LING बम्बा, इससे क्या लिंगा, बम्बा के किनारे लिंगा अनाड़ी की तरह हरकतें कर रहा था। क्या है बम्बा, बम्बा आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बम्बा एक होता है एक प्रकार का, एक नदी की नाली प्रकार, एक नदी का नाला प्रकार का होता है, जिससे क्या है, जिसके बीच में क्या है जल, जिसके बीच में एक नदी के समान होती है, जिससे जल क्या है, जल बहता रहता है, जो एक नदी के समान होता है। तो बम्बा क्या है, एक नदी के समान होता है, इसका लिंगा, जो बम्बा के किनारे क्या है, लिंगा क्या है, लिंगा अनाड़ी की तरह हरकतें कर रहा था। तो इसके स्टूडेंट्स क्या है, इनकॉम्पिटेंट। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, बम्बा के किनारे लोगों, जो लिंगा है अनाड़ी की तरह हरकतें कर रहा था। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज़ बंगल। बंगल का मतलब होता है घपला या मिस हैंडल, घपला या मिस हैंडल। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने चुका है, वर्ड है BUNGLE बंगले, बंगले पर किसने घपला किया है। तो किसी ने क्या है बंगले पर घपला कर दिया होगा, तो उसी से ट्रिक मान लेते हैं कि बंगले, बंगले पर क्या है किसने घपला किया है। इसके स्टूडेंट्स क्या है, मिस हैंडल या मिस मैनेज या मेसअप। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज बर्जीन। बर्जीन का मतलब तेज़ी बढ़ना या ग्रो रैपिडली, ग्रो रैपिडली, तेज़ी से बढ़ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने कैसे वर्ड है BURGEO, इसके वर्जन, मोबाइल्स के वर्जन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, जो मोबाइल के वर्जन हैं वो क्या है बहुत ही तेज़ी से क्या है चेंज हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहे हैं। तो ट्रिक क्या है, वर्जन से मान सकते हैं वर्जन, क्या है मोबाइल के वर्जन क्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, ग्रो रैपिडली, 2 सेकंड के लिए रुकिएगा। हाँ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज़ बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता है समर्थन देना, समर्थन देना, सपोर्ट करना। ठीक है, जैसे क्या है एक लड़का है क्या है, दूसरे लड़कों क्या है सब सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है हाथ पकड़ कर। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है अपने से वर्ड है BUTTER, इसी का बटर, बटर खाने में मैंने उसका समर्थन किया। क्या है ट्रिक है, बटर खाने में क्या है मैंने उसका समर्थन किया। इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रॉप या सपोर्ट या एब्यूटमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल या नॉइस, कोलाहल या नॉइस या बहुत ज़्यादा शोर होना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड है CACOPHON, काकू फोन में कोलाहल कर रही थी। काकू क्या है, लड़की है, वो क्या है फ़ोन में क्या है कोलाहल कर रही है। क्या है काकू क्या है फ़ोन में कोलाहल, मतलब क्या है फ़ोन में क्या है शोर मचा रही है। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिन या रैकेट या नॉइस या डिस्कॉर्ड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैडेवर। कैडेवर का मतलब होता है सब या कॉर्पसी, सब या कॉर्पस या डेड बॉडी। ये क्या है, एक मरा हुआ व्यक्ति है, क्या है ये, क्या है एक व्यक्ति का क्या है एक ये शव है या मृत शरीर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है अपने वर्ड है CADVER, इससे क्या है कादम्बरी, इससे वर, कादम्बरी ने अपने वर का शव पाया। ओके, वो क्या थी मंडप पे कादम्बरी बैठी थी, वो क्या है उसने क्या है जो उसका वर था वो क्या है उसका वर को किसी ने गोली मार दी, तो वो क्या है मृत हो गया, उसको मर गया। तो उसने क्या है अपने क्या है वर का क्या है शव पाया। तो ट्रिक क्या है, कादम्बरी ने अपना वर का शव पाया। इसके सिनोनिम्स क्या है, डेड बॉडी या कॉर्पसी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है जांच करना है, परीक्षण करना है, टेस्ट करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने कैसे वर्ड है CALIBRAT से कालिस के ब्रेड, काली ब्रेड को जांच कर रहा था, वो जांच कर रहा था कि वो सही है खाने के लिए सही नहीं है। तो ट्रिक क्या है, काली इसके ब्रेड, काली ब्रेड को ब्रेड की जांच कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, टेस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी या क्रूअल या निर्दयी। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने कैसे वर्ड है CALLO, कालू। कालू अंदर से बहुत निर्दयी है। जो कालू क्या है अंदर से क्या है बहुत ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं क्या है, जो देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें क्या है देवदत्त के लिए क्या है निर्दयी शब्दों का प्रयोग किया गया था। जो देवदत्त ने क्या था हंस को मारा था और सिद्धार्थ ने बचाया था। तो देवदत्त क्या है बहुत ज़्यादा क्रूअल व्यक्ति था। तो ट्रिक क्या है कालू, इससे क्या होगा कालू अंदर से बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। तो कैलस का मतलब क्या निर्दयी हो गया। इसकी ट्रिक क्या होगी, कालू क्या है बहुत ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति है। इसके सिनोनिम्स क्या है, हार्टलेस, जिसके अंदर हार्ट नहीं होता है, अनफीलिंग या हार्ड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज़
कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब होता है विशाल या स्पेसियस या ह्यूज। जैसे क्या है, हाथी क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल जानवर है, विशाल क्या ही जानवर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, इसको कैसे वर्ड उठाएंगे CAPCIOUS, इससे क्या होगा, कैप हो, इससे सांस, हमारे सांस की कैप बहुत ही विशाल है, जो हमारी सांस है उनकी जो टोपी है, कैप है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल है। इसके सिनोनिम्स क्या, रूमी हो जाएगा, कमोडियस एंड बिग। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है उलटना या ओवरटर्न करना, या जैसे क्या है, ये जहाज़ क्या है, उलटने ही वाली है, तो कैप्साइज का मतलब क्या है, उलटना या ओवरटर्न करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे OVCAPSIZE। इससे क्या, कैप, इससे कैप बड़ी साइज़ के कारण उलट गई, कैप क्या है, बड़ी साइज़ के कारण क्या है, हवा में क्या है, उलट गई। तो ट्रिक क्या है, कैप साइज़, कैप बड़ी साइज़ के कारण क्या है, उलट गई। इसके सिनोनिम्स क्या है, ओवरटर्न, टर्न ओवर या अपएंड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैरकैस। कैरकैस का मतलब होता है, कैरकैसेस का मतलब होता है कंकाल या स्केल्टन। इस जैसे ये क्या है, एक कंकाल दिखाया गया है, इसका मतलब ये होता है, इसको आप बोल सकते हैं कैरकैसेस। तो कैरकैसेस का मतलब क्या है, कंकाल या स्केल्टन। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे CAR, ये CAS, इससे क्या होगा, कार, और इसके केस से सूटकेस, केस से मान सकते हैं सूटकेस, कार के सूटकेस में कंकाल रखा है। जो कार है उसके अंदर एक सूटकेस है, सूटकेस में क्या है, कंकाल रखा है। तो ट्रिक क्या है, कार के सूटकेस, इससे क्या होगा, कार, इसका केस, कार के सूटकेस में कंकाल रखा है। इसके सिनोनिम्स क्या है, डेड बॉडी या कॉर्पसी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज कैरनेज। कैरनेज का मतलब हो गया नरसंहार या मास मर्डर, बड़ी संख्या में या अधिक मात्रा में लोगों की हत्या, उसे कहते हैं मास मर्डर या नरसंहार। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने जो है से वर्ड उठाएंगे CARNAAGE। इससे क्या होगा, कार, इसके नेक, आज, कार में आज मैंने नरसंहार होते हुए देखा। जब मैं आज में कार में बैठी थी या बैठा था, तो वहाँ जब मैं गुजर रहा तो वहाँ पर कुछ लोगों, बहुत अधिक मात्रा में लोगों पर क्या है, गोलियाँ चलाई जा रही थी। तो मैंने क्या है, बड़ी मात्रा में क्या है, एक नरसंहार देखा। तो ट्रिक है, कार में आज मैंने क्या है, नरसंहार होते हुए देखा। इसके सिनोनिम्स क्या है, स्लॉटर हो जाएगा, मैसेकर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज़ कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है झरना या वाटरफॉल, झरना या वाटरफॉल। जैसे क्या है, एक बहुत बड़ा ये वाटरफॉल दिख रहा है आपको, तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, इसको कैसे वर्ड आएंगे CAISCAD। इससे क्या होगा, काश कादम्बरी को मैं झरना दिखा पाता। कादम्बरी क्या है, मेरी क्या है, गर्लफ्रेंड, उससे क्या है, वो क्या है, अब नहीं है, वो क्या है, उसकी मृत्यु हो गई है। जब मैं झरने के पास गया तो मुझे याद आई कि मैं सब वो होती तो क्या है, मैं उसे भी झरना दिखा पाता। तो ट्रिक क्या है, काश कादम्बरी को मैं झरना दिखा पाता। इसके सिनोनिम्स क्या है, वाटरफॉल या फॉल्स या रैपिड्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैटाक्लिज्मिक। कैटाक्लिज्मिक का मतलब होता है ये तो वही वर्ड है, हाँ। कैटाक्लिज्मिक का मतलब होता है दुर्घटना या ट्रेजिक हो जाना। जैसे क्या है, ये क्या है, एक दुर्घटना हो गई है, जिसे आप वो ट्रेजिक बोल सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे CATCLYS। इससे क्या, कैट, इससे क्लास, कैट के साथ क्लास में दुर्घटना हो गई। जो कैट है, जो बिल्ली है, क्लास में क्या है, वो क्या, उसके साथ दुर्घटना हो गई, किसी ने उसके ऊपर क्या है, पैर रख दिया, तो क्या है, उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो ट्रिक है, कैट के साथ क्लास में क्या है, दुर्घटना हो गई। ट्रिक है, कैट के साथ क्लास में क्या है, दुर्घटना हो गई। इसके सिनोनिम्स का डिजास्टर्स या डिवेस्टेटिंग या कैलामिटी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही या क्राइसिस होना। ये क्या है, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई। जैसे क्या है, केदारनाथ में क्या है, एक बार तबाही आई थी, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, वहाँ से लोगों क्या है, बाढ़ में बह गए थे, और अधिक मात्रा में क्या है, गायब हो गए। तो क्या है, बहुत बड़ी क्राइसिस थे, बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या है, तबाही या क्राइसिस। जैसे सुनामी क्या है, सुनामी एक तबाही है, कैटास्ट्रॉफी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने से कैसे वर्ड उठाएंगे CATTROPHE। कैट को ट्रॉफी ना मिलने पर तबाही ला दी। ट्रिक है, कैट को ट्रॉफी ना मिलने पर उसने क्या है, तबाही ला दी। कैट क्या है,
क्या है बैडमिंटन की क्या है एक प्लेयर है, उसने क्या है उसे ट्रॉफी नहीं मिली, तो उसने तबाही ला दी, उसने क्या है बहुत ज़्यादा शोर किया। तो ट्रिक क्या है, कैट को ट्रॉफ़ी ना मिलने पर उसने क्या है तबाही ला दी। तो ट्रिक क्या है, कैट को ट्रॉफ़ी ना मिलने पर उसने क्या है तबाही ला दी। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिज़ास्टर हो जाएगा, कैलेमिटी एंड क्राइसिस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कैचमेंट। कैचमेंट का मतलब होता है जलग्रह, जिसमें क्या है जल का संग्रहण किया जाता है, उसे बोलते हैं जलग्रह। जैसे ये तालाब है, तालाब का एक जलग्रह है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने से कैसे वर्ड हैंगे CHTCHEMEN, कैच इसे मैन। बॉल या गेंद को कैच लेकर वह जलग्रह में कूद गया, तालाब में कूद गया। एक लड़का था जो किसी ने शॉट मारा, तो क्या है गेंद तालाब में गिरी जाके, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या है उस कैच को पकड़ने के लिए वो क्या है तालाब में कूद गया। तो ट्रिक क्या है, बॉल को कैच लेकर वह जलग्रह में कूद गया। कैच मैन, कैच को लेने के लिए जो मैन है वो क्या है जलग्रह में कूद गया। कैच को लेने के लिए मैन क्या है जलग्रह में कूद गया। तो ट्रिक क्या है, कैच को लेने के लिए मैन क्या है जलग्रह में कूद गया। सिनोनिम्स क्या है, पाउंड हो जाएगा या रिवर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है, और नेक्स्ट वर्ड इज कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है घुड़सवार दल। घुड़सवार दल जो घोड़ों का है, घुड़सवार लोगों का क्या है बहुत बड़ा दल होता है, उसे बोलते हैं घुड़सवार का दल। जैसे यहाँ पर क्या है एक घुड़सवार दल खड़ा हुआ है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड हैंगे CAVAL, इससे CAD, इससे क्या हुआ केवल, इससे कादम्बरी, केवल कादम्बरी घुड़सवार दल को देखने भागी। क्या है कादम्बरी क्या है एक गांव की लड़की है, उसने क्या है किया गांव से क्या है एक घुड़सवार दल गुजर रहा था। तो क्या है केवल कादम्बरी ही उसने क्या है उस घुड़सवार दल को देखने के लिए भागी। तो ट्रिक है केवल कादम्बरी घुड़सवार दल को देखने भागी। इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रोसेशन एंड परेड एंड कैरकेड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कैवीट। कैवीट का मतलब होता है चेतावनी या वार्निंग, चेतावनी या वार्निंग। ये क्या है, ये जो मदर है अपनी जो क्या है अपनी जो बच्ची को क्या है चेतावनी दे रही कि आज से के बाद ये कभी शैतानी मत करना। तो इसका मतलब चेतावनी या वार्निंग। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है, अपने से कैसे वर्ड रहेंगे CAV एंड VEAT कि इससे क्या होगा केशव इसके वैताल, केशव ने वैताल को चेतावनी दी। केशव और वैताल क्या है दोनों ही एक दूसरे में क्या है दुश्मन है। वो क्या है केशव ने क्या है वैताल को चेतावनी दी क्या है उसके सामने दोबारा वो ना दिखाई दे। तो ट्रिक क्या है केशव, इससे क्या होगा केशव होगा इसके वैताल, कैवीट केशव वैताल, केशव ने वैताल को चेतावनी दी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय या हेवनली, आकाशीय। जैसे ये क्या है ये जो स्टार हो गया एंड ये और ये जो एस्ट्रोनॉट्स हो गए ये क्या है आकाशीय हैं। ये क्या है सेलेस्टियल बॉडी हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड होंगे CELESAS, इससे क्या सैलेस हो जाएगा। तो ट्रिक क्या होगी सैलेस, आकाशी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो ट्रिक क्या है सैलेस, क्या है सैलेस आकाशी चीज़ों को देखकर क्या है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। सिनोनिम्स क्या है हेवनली हो जाएगा एंड एस्ट्रोनॉमिकल एंड स्टेलर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज चैस्म। चैस्म का मतलब होता है खाई या गॉर्ज। ये क्या है बहुत बड़ी खाई है जिसमें अगर कोई गिर गया तो क्या है दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। तो चैस्म का मतलब क्या है खाई या गॉर्ज। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाया CHASM, इससे क्या चश्मे वाली की गाड़ी खाई में गिर गई। जो चश्मे वाली थी उसकी जो गाड़ी है वो क्या है खाई में गिर गई। इसके सिनोनिम के एबिस एंड कैनन या रेवाइन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज क्या है चिकैनरी। चिकैनरी का मतलब धोखा या डिसेप्शन, धोखा या डिसेप्शन। ये क्या व्यक्ति क्या है इसे धोखा दे रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ट्रिक है अपने से कैसे वर्ड आएंगे CHIN, इसे क्या NER, इससे क्या चाइना हो गया इससे नारी। चाइना की नारी क्या है धोखेबाज होती हैं। तो ट्रिक क्या है इससे चाइना हो गया इसके नारी। चिकनारी को कैसे याद करेंगे चाइना की नारी, चाइना की नारी क्या है धोखेबाज होती हैं। इसके स्टूडेंट्स क्या डिसीट या डिसेप्शन या ट्रिकेरी। ठीक है, तो क्या है इससे क्या चाइना इसके नारी, चाइना की नारी क्या है बहुत धोखेबाज होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या स्कोल्ड करना।
ये क्या है, अपने क्या है, चिल्ड्रन को डांट रही है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है अपने, कैसे वर्ड है CHID, इससे क्या होगा, चिल्ड्रन, चाइल्ड, इससे मान सकते हैं चाइल्ड, क्या है, मदर अपने चाइल्ड को डांट रही थी। तो ट्रिक क्या है, मदर अपने चाइल्ड को डांट रही थी। इसके सिनोनिम्स क्या है, स्कोल्ड, चेस्टाइज एंड अपब्रेड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज चिरपी। चिरपी का मतलब होता है जिंदा दिल, चीयरफुल, बहुत ही खुश होना। जैसे क्या है, ये लड़का क्या है, सुबह उठकर क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही व्यक्ति क्या है, जिंदा दिल है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, इसको कैसे वर्ड हैंगे CHIRPY, इससे क्या चिराग और इसके पायल, चिराग और पायल दोनों ही जिंदा दिल हैं। चिराग और पायल क्या है, दोनों ही क्या है, जिंदा दिल आदमी है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, चीयरफुल एंड लिवली। तो चिरपी का मतलब क्या होगा, जिंदा दिल है, चीयरफुल। इसकी ट्रिक क्या होगा, चिराग और पायल, इससे क्या होगा, चिराग, इसके पायल, चिराग और पायल क्या है, दोनों ही जिंदा दिल व्यक्ति हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।